नमस्कार आप सभी को। आप सभी का भाग्य चक्र पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सी कहानी सुनाने वाली हूँ जो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है और एक रहस्यमय विद्या पर आधारित है, जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए हम लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आप सबका ध्यान होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कहानी की तरफ। आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, आपको बहुत सुंदर कहानी दिखाई देगी और आप उसको अच्छे से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक रहस्य की ओर ले जाऊंगी। रहस्य ऐसा जो मेरा भी मार्गदर्शक है और आपका भी मार्गदर्शक है। यानी वो मेरे पास भी है, आपके पास भी है, लेकिन फिर भी हम उस रहस्य को खोजने के लिए लाखों रुपया तक खर्च कर देते हैं। ये रहस्य है आपकी इंट्यूशन, यानी कि जिसको आप गट फीलिंग के नाम से भी जानते हैं। ये मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, बस इसको पहचानने की देर है। टैरो, हाँ जी ध्यान से सुनिएगा। टैरो ये एक ऐसी विद्या है जो ईश्वर का संदेश है, और मेरी इंट्यूशन के माध्यम से ये ईश्वर का संदेश सदा से मेरे अंदर था, है और आगे भी रहेगा। पर ईश्वर ने एक और माध्यम, जिसे हम टैरो कहते हैं, उसके माध्यम से अपना ये संदेश हम तक पहुंचाने की कोशिश की। टैरो कोई नई विद्या नहीं है। टैरो एक बहुत ही प्राचीन विद्या भी है और साथ में कला भी है, जिसे पहले गेम्स की तरह यूज किया जाता था और धीरे धीरे यह भविष्य बताने की विद्या या मार्गदर्शन देने का माध्यम बना। और इसका प्रचलन वर्तमान समय में हम और आप सब जानते हैं बढ़ता जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी यानी टैरो के इतिहास के बारे में मैं आपको फिर कभी डिटेल में समझाऊंगी। आज हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। और मेरी जो ये कहानी है वो संबंधित है टैरो के प्रथम कार्ड से। पहला कार्ड यानी मेजर आर्काना का पहला कार्ड, जिसको हम द फूल के नाम से जानते हैं। इस कार्ड का नंबर है 0। आपको आपकी स्क्रीन पे कार्ड दिखाई दे रहा होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस कार्ड के ऊपर 0 लिखा है। 0 यानी कुछ नहीं होने के बाद भी बहुत कुछ, अनंत संभावना को प्रदर्शित करता है 0, जो कि अपने अंदर ना जाने कितना कुछ समाये हुए है। कार्ड देखने में कितना खूबसूरत लगता है ना। ऐसी ऊर्जा है जो हम चाहते हैं कि हम हमेशा अपने अंदर महसूस करें। एक ऐसी ऊर्जा जो कभी ना समाप्त हो और उम्र भर मेरे साथ रहे। टैरो में रंगों को, चित्रों को कितने ही खूबसूरती से दिखाया गया है, और हम जानते हैं कि रंगों का और चित्रों का हमारे लाइफ पे कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अब कार्ड के नाम को देखिएगा, नीचे आपको कार्ड का नाम दिखाई देगा। कार्ड का नाम है द फूल, यानी कि मूर्ख अगर हिंदी में कहा जाए तो। इंग्लिश में थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ना। ये फूल कौन है? क्या इस इंसान को जो कार्ड में दिखाया गया है उसको फूल कहा गया है? आइए अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर आपको कोई फूल कह दे? पर ध्यान से देखिएगा, जिसको हम फूल कह रहे हैं कार्ड में, ये तो बड़ा ही खुश लग रहा है। कितना मस्त है, कितना नादान भी है, कितनी सादगी भी है ना इसके अंदर। कहीं इसकी सादगी को ही तो इसकी मूर्खता नहीं बताया गया। ध्यानपूर्वक देखिए इसके पहनावे को। इसका पहनावा अंदर से सफेद और ऊपर से रंग बिरंगा है। अंदर से सफेद यानी एक अच्छी सोच का इंसान, प्योर हार्ट का इंसान, जिसके अंदर खुशी ही खुशी है, किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना नहीं है। और ऊपर से इतना कलरफुल ड्रेस जो कि उसकी खुशी को और चार चांद लगा रही है। आपने अक्सर कलरफुल ड्रेस कब पहनी होगी? जब आप लोग बहुत खुश होते होंगे, किसी शादी पार्टी में जाते होंगे, है ना। तो ये जो इसके पहनावे का जो कॉम्बिनेशन बनाया है वाइट और कलरफुल का, ये इसकी खुशी को बताता है। और इसकी खुशी किसी परिस्थिति या किसी कारण पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप में ही खुश है। क्योंकि इसकी चारों तरफ की परिस्थिति को देखेंगे तो वहां कहीं ऐसा माहौल नहीं दिखाया गया है कि इंसान बहुत ज्यादा खुश हो।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसके हाथों की तरफ। इसके हाथ में एक सफेद फूल है जो इसकी मासूमियत को बताता है, और दूसरे हाथ में एक बैग है जिसमें शायद इसकी जरूरत का सामान हो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये घर से बाहर है ना। ध्यान दीजिएगा इसकी बैग की तरफ। इसका बैग ना काफी छोटा है। छोटा बैग मतलब हो सकता है कि इसकी जरूरतें बहुत छोटी हो, है ना। ऐसा क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कम संसाधनों में भी खुश रहना जानता है। इसके नजरिए से देखिए इसकी जिंदगी को। ये सादगी और मासूमियत जो इसको इस सुकून में दिखाई देती है, वो शायद दुनिया के किसी ऐशो आराम में इसे नहीं मिल सकती। क्या इसी सादगी और इसी मासूमियत को इसकी मूर्खता तो नहीं कहा गया? ये कहानी उन सभी टैरो रीडर्स के लिए है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपको कुछ सीखने को मिले। और जो बिल्कुल नए हैं वो एक कार्ड को कहानी की तरह सुनकर इसका आनंद ले सकते हैं। पहाड़ की चोटी पर ये इंसान खड़ा हुआ है, यानी बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर भी है और बिल्कुल एज पर भी दिखाया है। आगे की तरफ अग्रसर है, यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्यों कहा मैंने ऐसा कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि इसका एक पैर, पीछे वाला अगर आप पैर देखेंगे तो वो उठा हुआ है। उठा हुआ का मतलब है कि ये आगे बढ़ना चाहता है, आगे देख रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जहां ये बढ़ रहा है वहां ये देख नहीं रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसकी नजरें आसमान की तरफ हैं, यानी चलना कहीं और है और नजरें कहीं और है। कहीं ये गलती तो नहीं कर रहा है आसमान की तरफ देखकर? मुझे याद है जब मैं कभी पहाड़ों पे घूमने जाती थी ना, तो एक एक कदम फूक फूक कर रखी रखती थी। और शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। हम कभी भी किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ थोड़ा बहुत भी खतरे का आभास होता है, तो हम बड़े ध्यान पूर्वक आगे पीछे इधर उधर ऊपर नीचे देख के और फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पर इसको देखकर लगता है कि या तो इसको रास्ते की पहचान है। पहचान मतलब जैसा आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, वो रात में भी आंख बंद करके भी चले तो उनको रास्ते की पहचान होती है। अक्सर हम घर में भी अंधेरे में भी सामान को ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी पहचान होती है। तो इसके साथ दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो इसको रास्ते की पहचान है, या फिर इसका आत्मविश्वास कहीं अधिक है, जिसको हम अति आत्मविश्वास भी बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका कुछ और भी हो सकता है, कि इसे रास्ते की पहचान तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास सामान है। सामान मतलब ये घर से बाहर है, कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए आया है। और देखिए ना, इसके पैर के पास एक डॉग भी तो दिखाया है। डॉग मतलब सच्चा साथी, और जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा उस डॉग को, क्या कह रहा है वो उसे आगे जाने से, आगे आने वाले खतरे के बारे में बता रहा है। अब तो ये बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि इसको रास्ते की पहचान नहीं है और इसका आत्मविश्वास कहीं अधिक है, यानी अति आत्मविश्वास को ये दिखाता है। अति आत्मविश्वास तभी हो सकता है जब या तो आपके अंदर ज्यादा ज्ञान हो, या आपके अंदर किसी के प्रति अथाह या अंधा भरोसा हो, यानी ब्लाइंड फेथ। जरूरत से ज्यादा ज्ञान होता है तो भी हम उसको फूल कह देते हैं ना, कि जरूरत से ज्यादा ज्ञान होना भी कई बार मूर्खता को प्रदर्शित कर देता है, हमेशा नहीं। कभी किसी बच्चे को आपने ध्यान से देखा है जिसके माता पिता, बहुत छोटे बच्चे की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जिसके माता पिता कभी कभी उसे हवा में उछालते हैं, मतलब खिलाने के लिए। जैसे कि हम बच्चे को कई बार हवा में उछाल देते हैं, मेरा प्यारा बच्चा है ना, ऐसे करके हम उसको हवा में उछालते हैं और वो हंसता रहता है। उसको तनिक भी, मतलब थोड़ा सा भी उसको भय नहीं लगता, उसको डर नहीं लगता, कोई एंजाइटी नहीं होती कि वो नीचे गिर जाएगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो बच्चा नादान है। उसे अपने माता पिता पर भरोसा है और उसने अभी जीवन की कठिनाइयों को देखा भी तो नहीं है।
अब मेरा ये पर्सनल व्यू है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि ये फूल भी उस छोटे बच्चे की ही तरह है जिसे अपने ईश्वर पर भरोसा है, यानी अंधा भरोसा है। लेकिन अंधा भरोसा होना क्या सही है? क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानता है। ये फूल एक ऐसे इंसान को बताता है जो दिल का सच्चा है, और जो स्वयं सच्चे होते हैं ना, उन्हें दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है और वो सब पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सादगी और मासूमियत अच्छी होती है, पर जब ये लापरवाही का रूप ले ले तो ये मूर्खता कहलाती है। और इस कार्ड में शायद इसी मूर्खता को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। खतरे को अनदेखा करना सबसे बड़ी मूर्खता हो सकती है ना? कई बार हमारे सामने खतरा तो होता है, लेकिन हम जानते बूझते अपनी आदतों के कारण हम उसको अनदेखा कर लेते हैं, है ना? अनदेखा करना इसीलिए कहा मैंने, क्यों? क्योंकि इसने तो जीवन में वो खतरा देखा ही नहीं है। अब इसके पीछे देखिएगा, पहाड़ दिखाए गए हैं। पहाड़ मतलब ऊंचाई को, सफलता को, परेशानियों को दिखाते हैं। और सूरज, इसके बिल्कुल सर के पीछे सूरज है जो कि एक नई ऊर्जा का प्रतीक है। यहां पर मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि पहाड़ी की चोटी पर जाने के बाद क्या ये लापरवाही करेगा? लापरवाही अगर होनी होती तो जब से इसने ये अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी, मध्य में भी कर सकता था, स्टार्टिंग में भी कर सकता था, पहाड़ी पर ऊपर जाके, और पहाड़ी के ऊपर खड़े होके यात्रा का प्रारंभ करना। कहाँ जा रहा है ये? इसका मतलब तो इसका घर भी कहीं पहाड़ी में होना चाहिए जहां से ये यात्रा प्रारंभ कर रहा है। सभी टैरो रीडर्स इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। हालांकि एक कार्ड में बहुत सारे मैसेज छिपे होते हैं, और ये कार्ड जीवन की सबसे बड़ी सीख को बताता है। फिर से मैं आपको इस कार्ड की यात्रा पर ले जाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कार्ड हमें आज में रहने को सिखाता है, यानी शून्य। शून्य का मतलब कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ, और बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। समझे? यही अनुभूति लेने के लिए आज आप और हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और यही अनुभूति मुझे मेरे पहले टैरो कार्ड ने दी। कैसी अनुभूति? जिस प्रकार एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, ये आप अपने से भी रिलेट कर सकते हैं। जब आपके बचपन को आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो आप इसको समझ सकते हैं। अपने बच्चों के बचपन से इसको रिलेट करके देख सकते हैं। छोटा बच्चा होता है ना, उसको हर चीज में, अगर वो सड़क पे भी जा रहा है और उसको कोई पत्थर भी मिल गया, पत्ता भी मिल गया, कुछ भी मिल गया, वो उसको उठाएगा और वो उसको ऐसे देखेगा, पता नहीं आज उसे क्या खुशी मिल गई। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे ये तो बेकार है, इसको फेंको। हम लोग ऐसे करते हैं, है ना? ये जो फूल आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये अपने दिल की सुनने वाला इंसान है। मुझे लगता है शायद इसीलिए इसको मूर्ख कहा गया है। ये एक सच्चा इंसान है, शायद इसीलिए ये मूर्ख है। ये आज में जीने वाला इंसान है, शायद इसीलिए मूर्ख है। ये बंधन में रहते हुए भी स्वतंत्र है, शायद इसीलिए ये मूर्ख है। इसके हर कदम पर इसका साथी इसके साथ है, तभी तो ये इतना खतरा, इतना बड़ा खतरा मोल लेने को तैयार है। शायद इसका ये भरोसा इसको एक मूर्ख की संज्ञा देता है। अब आप इस कार्ड को फिर से, आप इस कार्ड को पढ़िएगा, समझिएगा, इस कहानी को 2-3 बार देखिएगा। क्या आज हम लाखों रुपया खर्च करके भी इस अनुभव को महसूस कर पा रहे हैं? इसने जीवन में शायद सब कुछ देखा होगा, तभी तो ये पहाड़ की चोटी पर दिखाया गया है। और सब कुछ कठिनाइयों को देखने के बाद भी इसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट है, इसका बचपना, इसकी सादगी, इसका जिंदा दिल, इसकी मासूमियत, सब कुछ तो इसके पास है। इसी को तो खोजते हैं हम, और जो इसमें ज्यादा जीता है उसको हम
वर्तमान समय में क्या कहते हैं, उसको ही हम वर्तमान समय में मूर्ख बोलते हैं। तो ये है पहले टैरो कार्ड की स्टोरी। अब यहाँ मैंने आपको टैरो रीडिंग नहीं सिखाई है, यहाँ मैंने टैरो कार्ड को थोड़ा और गहराई से समझना और अपने जीवन के साथ कैसे आप उसे रिलेट करेंगे। इस स्टोरी को 2-3 बार सुनिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कार्ड आपको कैसे लाइफ के लेसन सिखा सकता है। ज्योतिष विद्या या कोई भी विद्या भूत वर्तमान भविष्य को तो बताती ही है, लेकिन जब तक वो मेरा जीवन जीने की कला ना सिखाए मुझे, तब तक उस मैसेज का फायदा क्या। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।